रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वह भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, ब्लेड, चाकू जैसे कई खतरनाक हथियार थे। इसलिए रात को 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो डरावना भूत उसको मारकर फेंक देता था। सभी गांव वाले उस डरावने भूत से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है ये सब लोग अपने घरों में छिपकर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपना सब्जी का थैला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना। बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मैं खून का प्यासा था। तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत मनीष को मार देता है और उसके शरीर को गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात को करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पे पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी को तो मैं बुरी कदर मार के गांव के बीचों बीच फेंकूंगा। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे 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 रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया तुम्हारा? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। वो भूत उस शराबी को मारकर वहां से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपनी घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर में वो भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। नहीं जाने इतना खतरनाक भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में किसी न किसी को ये बुरी तरीके से मार रहा है। अब तो रात होते ही हमको तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, ऐसे डरने से तो काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कुछ तो करना चाहिए। हम सभी लोगों को गांव में पूजा करानी चाहिए, जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहां से आया है वापस वहां चला जाए। सभी गांव वाले भोले की बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में रात में कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था। इसीलिए गांव वालों के मन से भी भूत का डर कम हो गया था। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने जाते हैं और अपने खेतों में काम करने लगते हैं। तभी दिन के समय रास्ते में कमलेश की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे भैया, ये क्या हो गया? ये भूत इतनी दोपहर में कहाँ से आ तुमका? हाय रे भैया, हमको तो बड़ा डर लागत है। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमें ये लगता है कि कहीं हम ही इस भूत का खाना न बन जाए। मीरा भूत से डरकर भागते हुए खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये खतरनाक भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इसने कमलेश भैया को बुरी तरीके से घायल कर दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं।
जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, गुरुजी हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सब गांव वालों को अपने हथियार से मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक करके गांव वालों को मार रहा है। वह भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें उस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अरे बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें तो उस भूत के बारे में नहीं, हमें कछु नहीं पता। हमें उस भूत के बारे में कछु नहीं पता। बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बता दो, नहीं तो वो भूत सभी गांव वालों को मार डालेगा। भोला कुछ बता पाता उससे पहले ही भूत वहां आकर भोले का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये क्या तुम गांव वालों को सच बताएगा? जो खुद झूठा, धोखेबाज और खूनी हो, वो क्या सच बोलेगा? और अब ये मेरे हाथ लग ही गया है तो मैं इसे इस तरीके से मारूंगा जैसे इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था और मेरे शरीर के टुकड़े जमीन में गाड़ दिए। अरे पूछी हमका नहीं मारो, सारी गलती हमारी नहीं थी जो आप हमका मारने पर तुले हो। ए भूत, आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो तुम उसे मार डालना चाहते हो? मुखिया जी, पहचानो हमें, हम ललित हैं, जिसे आप अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। पर इस भोलू की गलती की वजह से सारे गांव वालों ने हमें चोर समझ लिया, जिसकी वजह से सभी गांव वालों ने मेरी माँ और मेरी बहन को चोर की माँ और चोर की बहन कहना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी बताएगा यही सबको सच सच बताएगा, नहीं तो मैं अभी के अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। कुछ साल पहले मैंने मंदिर से चढ़ावे के पैसे चुराकर शहर जाकर वहाँ से मैं दारू की बोतल ले आया था और ललित को किसी बहाने से मोहन की लकड़ी काटने की दुकान पर बुलाकर उसे जबरदस्ती दारू पिला दी। और फिर मैं रोज मंदिर से इसी तरह पैसे चोरी करता और इन पैसों से दारू लेकर आता और ललित को रोज दारू पिलाता ताकि उसे दारू पीने की आदत पड़ जाए। और फिर मैं किसी तरह उससे लीला की शादी मुझसे कराने के लिए मना लूं। पर एक दिन जब मैंने मोहन की लकड़ी काटने की दुकान पर ललित को बुलाया और उसे दारू पिलाकर जब मैंने उससे उसकी बहन लीला के बारे में बात की तो वो गुस्से से बौखला उठा। बस फिर क्या था, मुझे जो गुस्सा आया और मैंने आरी से ललित के टुकड़े कर दिए। मुझे मारने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसलिए मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी कर उसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया और सभी गांव वालों को ये बोल दिया कि मैं मूर्ति चुरा कर शहर भाग गया हूँ। तभी भूत गुस्से में बोलता है, तो अब बताओ मुखिया जी, इस भोलू का क्या किया जाए जिससे मेरे परिवार को गांव में सिर उठाकर जीने का मौका मिले और मुझ आरी ब्लेड से मरे हुए ललित को इस भूतिया जिंदगी से मुक्ति मिले। इस भोलू और मोहन को भी वैसे ही मारा जाए जैसे इसने तुम्हें मारा था और गांव में रहने वाले सभी लोगों को तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, जिससे तुम्हारे ऊपर लगे चोर के कलंक से तुम्हें मुक्ति मिल सके। फिर सभी गांव वाले भूत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर भूत मोहन और भोलू को भी मार देता है
उन दोनों के मरते ही भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। भूत के गायब होते ही सभी गांव वालों को चैन की राहत मिल जाती है।